नमस्ते। श्री माँ का एक कथन है, एक पैसेज है जिसमें माँ इस प्रश्न को लेती हैं कि मृत्यु के बाद क्या है जो हमारे साथ जाता है और क्या रह जाता है। तो एक बड़ी प्रचलित सी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम वो कहते हैं ना, हमने सोचना छोड़ दिया। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि भारतवर्ष का उत्थान कैसे होगा, तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा थी, मेधा शक्ति थी, जिसका नाम था ओरिजिनल थिंकिंग, स्वयं के लिए विचार करना, और हम उसको खो चुके हैं। एक दासत्व का जो भाव आया, नहीं कोई और है हमसे बेहतर सोचता है, बेहतर सोचता है, कुछ समय बाद कोई और ही सोचेगा और जैसे वो सोचेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और उसका परिणाम अब ये है कि चाहे व्हाट्सएप हो या अखबार हो, टीवी हो, जो भी हम देखते हैं, हम थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उस ओरिजिनल थिंकिंग को खो दिया है। श्री अरविंद उत्तर देते हैं कि इसको हम कैसे रिगेन करेंगे। श्री अरविंद कहते हैं हम स्वयं जैसे हमने खोया उसी मार्ग से हमको इसको रिगेन करना है। तो कैसे रिगेन करेंगे? श्री अरविंद कहते हैं कि बाई क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है, आजकल के बच्चे हर चीज को प्रश्न करते हैं और प्रमाण चाहते हैं। वो ऐसे नहीं आपने कह दिया हमारी किताब में लिखा है, किताब में लिखा ऐसे नहीं होगा, उनको प्रमाण चाहिए या उनको एक रैशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए। और होते हैं, हर चीज के रैशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। जब हमने स्वयं किसी चीज को एक बिलीफ सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट किया होता है, तो हम फिर उसको वैसे ही ट्रांसमिट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं किया है। लेकिन यदि हम बुद्धि को अप्लाई करें किसी भी योग में, आप सांख्य योग, गीता का योग, श्री अरविंद का योग, सबसे पहली चीज जिसको लिबरेट किया जाता है वो सोल नहीं है, वो है विवेक। अब विवेक एक ऐसी चीज है जो प्रकृति में ही बनी है। प्रकृति ने ही उसको रचा है। किस लिए रचा है? आपको फ्री करने के लिए रचा है। उसी की मैकेनिज्म से वो जन्म लेती है। और विवेक क्या करता है? हर चीज को एक अपने प्रश्न उठाता है और उसको वो डिसर्न करता है, इसमें से कौन सी चीज स्वीकार करने योग्य है, उचित है, सही है, और क्या चीज है जो अस्वीकार करनी चाहिए। अब उसके विवेक के कई तरीके होते हैं कोई भी चीज को जज करने के, जानने के। और श्री अरविंद कहते हैं कि अब इसमें अब एक मॉडर्न यूथ है जो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसको तोड़ता है, खंडन करता है। ठीक है, उचित है, उसका भी हमें प्रमाण चाहिए, लेकिन वो वेस्टर्न मान्यताओं को स्वीकार कर लेता है। तो श्री अरविंद कहते हैं दोनों के प्रति, केवल ये नहीं कि पुराणों में जो लिखा है वो सब गलत है, वो तो सांकेतिक है, उसके गलत सही से ज्यादा हमारे जीवन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब गरुड़ जी थे कि नहीं थे, इट डजंट मैटर इन अवर लाइफ, एवरीडे लाइफ। लेकिन जो भी चीज व्हाट्सएप से आ रही है, जो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आप देखते होंगे कई बार व्हाट्सएप में वीडियोज आते हैं, है ना, उसमें किसी अंग्रेज का नाम लिखा हुआ है, अंग्रेज इन लार्जर सेंस, या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पहना हुआ है, वो आके पहली चीज क्या बोलता है? आई एम डॉक्टर सो एंड सो। आप क्या, आपके अंदर प्रतिक्रिया, हो डॉक्टर कह रहा है, आप इमीडिएटली, जैसे डॉक्टर कह रहा है तो भगवान से भी बड़ा डॉक्टर हो गया, होता है ना। अब इस प्रकार से हम चीजों को जब रिसीव करते हैं अनथिंकिंगली, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से आती है, ये नहीं कि उसको हमें खंडन ही करना है, हमको अपने माइंड को अप्लाई करना है। तो इसी श्रृंखला में एक विचार है हम सबके यहाँ पर कि जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आप देखिए उसमें कोई सत्य भी हो सकता है, मिथ्या भी, कई चीजें। संसार एक पैकेज है। तो संसार कैसा पैकेज है? सत्य का एक भ्रूण मिथ्या के बहुत सारे कवर में लिपट करके आता है। और अगर आप कवरिंग और केसिंग को देखेंगे तो सत्य आपको नहीं दिखाई देगा। कई बार होती है, जैसे कहते हैं ना, डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो उसी प्रकार से सत्य का एक दाना, स्वर्ण का दाना, वो धान की बाली की तरह बहुत सारी चीजें हम केसिंग को देखते हैं। तो उसी में से एक विचार है, बहुत सारे विचार हैं जो हम लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं। गीता का पूरा ज्ञान आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वैसे ही एक शब्द है, मनुष्य क्या लेके जाता है अपने साथ सिवाय अपने कर्मों के। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? हमारा सेंस ऑफ जस्टिस, कर रहे हो ना ऐसे कर्म, लेके जा रहे हो, होगा तुम्हारा, वहां चित्रगुप्त महाराज बैठे हैं, वहां तुम एस्केप, दंड दिया जाएगा तुमको, पुरस्कार मिलेगा। अब कभी हमने सोचा है? देखिए, दंड पुरस्कार का विधान बड़ा विचित्र है।
आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ चित्रगुप्त महाराज आपका सब देखते हैं ना। उसके बाद आपको अलॉट करते हैं, या तो आपका हेल में खोली नंबर, आप 420 में चले जाइए, या कहते तुम स्वर्ग जाओ। स्वर्ग अब उसमें भी होता है कितना टर्म स्वर्ग में। स्वर्ग में आप 6 महीने वहाँ गुफा नंबर 4 में रहोगे, वहाँ ऐसे करते क्लाउड 9 पर आप घूम रहे हो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पुरस्कार दंड। उसके बाद बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई है। आप जब धरती पर आओगे तो आप पापी थे इसलिए आपके जीवन में कष्ट मिलेगा, सुना है ना हम लोगों ने ये, और पुण्य किया था आपने तो आपको जीवन में ये सुख मिलेगा। आप देखिए, कभी आपने इस विचारधारा को बुद्धि की तुला पर देखा है? कोई सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल में डबल पनिशमेंट आपने सुना है? डबल पनिशमेंट और डबल रिवार्ड, ये क्या है? डबल पनिशमेंट है, डबल रिवार्ड है। अब या तो आप नर्क स्वर्ग वहीं पर सॉर्ट आउट कर लो, जब हम आए तो अच्छे से भेजो कि हो गया तुम्हारा टर्म खत्म हो गया। अब वहां भी दंडित हो गए, लेकिन वो कहते हैं सेडिस्ट, वहां नहीं काफी है, यहां भी आके दंडित हो गए। उसमें भी अब आप देखिए विचारधारा, दंड कैसा मिलेगा? दंड का मतलब है आप एक गरीब घर में पैदा होगे जहां आपको भोजन नहीं मिलेगा ठीक से। यानी कि हम भी सोचते हैं कि भगवान ये समझता है, या जो भी विधाता है, कि अमीर होना बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। माता जी कहती हैं अमीर होना अभिशाप है। बाइबल भी कहती है इट इज ए कर्स। क्यों कहते हैं? क्या उनको पता नहीं था? गीता भी कहती है कि जो भगवान के भक्त हैं वो किस घर में पैदा होते हैं। गीता ये नहीं कहती है कि श्री कृष्ण जी ये नहीं कहते हैं उनको मैं धृतराष्ट्र के घर में पैदा करता हूं। वो तो कहते हैं कि उनको मैं पांडु के घर में पैदा करता हूं जहां वो ऐसे ही रहते हैं। मतलब इस भाषा में नहीं कहती है, लेकिन अर्थ क्या है कि वो कहती गीता जिन्होंने मुझे स्मरण किया उनको मैं ऐसे घर में पैदा करता हूं जहां उसको अच्छे संस्कार और भक्ति मिलती है, और शीघ्र अतिशीघ्र वो अपनी पुरानी साधना जहां तक की थी उसको एब्जॉर्व करता है और आगे बढ़ता है। अब देखिए, और पांडवों को, और अब ये जब हम पढ़े तो हमको पांडवों और कौरवों का जीवन समझ आता है। वरना तो यही लगता है कि दुर्योधन बहुत बड़ा धर्मात्मा रहा होगा, इतने प्रपंच छल करके भी उसके जीवन में सब अच्छा रहा। एक लास्ट में एक गदा लग गई, मर गया, वो भी प्रिंस की तरह मरा। ऐसा अगर हम इस कार्मिक थ्योरी को अप्लाई करें। और पांडव तो बड़े पापी रहे होंगे, वो बेचारे जन्म से लेके मृत्यु तक उनका जीवन तो अभिशप्त जीवन था। तो ये कैसे हुआ? तो अब आप इसको लेकिन उलट करके देखिए। पांडवों के जीवन में एक्चुअली देखा जाए एक महाभारत में सक्सेस मिली, लेकिन वो भी बड़े पीड़ा के बाद मिली, कई बहुत डिस्ट्रक्शन के बाद मिली। राज्य को कभी एंजॉय नहीं कर पाए वो। लेकिन पांडवों के साथ श्री कृष्ण जुड़े। कई बार लोग ये पूछते हैं कि भगवान मर गया, कोई भगवान का भक्त था, भगवान को प्यारा हो गया, तो भगवान ने इतना अन्याय क्यों किया? कल किसी ने पूछा भगवान ऐसा क्यों करते हैं, फिर भक्ति हम क्यों करें? वो भगवान की भक्ति करता था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के भक्त को भगवान के पास जाने से अच्छा क्या हो सकता है? आप सोच रहे हो ना कि वो चला गया, आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन भगवान के भक्त से अगर पूछोगे, सच्चा भक्त है, वो तो कहेगा जैसे भी आप मेरे पास आ जाओ, हाउ डज इट मैटर टू द भक्त। वो तो जीवन में मृत्यु में दोनों में ही भगवान के साथ चाहता है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय कुछ क्षणों के लिए दुर्योधन ने राज्य किया, लेकिन शाश्वत काल तक अर्जुन और पांडवों ने राज्य किया। एज देयर ट्रूथ दे रिप्रेजेंटेड, एज धर्मा दे रिप्रेजेंटेड। तो ये जीवन को, लेकिन हम इन चीज़ों को स्टॉक, क्योंकि हमने कहीं पढ़ लिया, कोई पंडित जी ने उसका प्रवचन दे दिया और हमने उसको वैसे ही स्वीकार किया जैसे आज हम व्हाट्सएप को स्वीकार करते हैं। तो अब इस दृष्टि से हमारे साथ क्या जाता है? जबकि कहा जाता है कर्म जाते हैं, तो कर्म का मतलब क्या? अगर केवल कर्म है तो फिर एक जो सोल्जर युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के एक टेररिस्ट को मार रहा है या एक एग्रेसर को मार रहा है, और एक टेररिस्ट जो बच्चों को मार रहा है, कर्म तो बाहर से तो एक समान है। तो फिर क्या गया साथ में? अब कर्म के पीछे जो चेतना है, सारा संसार चेतना का व्यापार है। मनुष्य बाहर का कर्म देखता है, लेकिन जो ऑल विटनेसिंग आई है वो उसके पीछे क्या चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको देखती है। और इसलिए हम संसार का खेल समझ नहीं पाते।
अब कॉन्शियसनेस की दृष्टि से हम देखें तो एक जीवन जब समाप्त होता है तो क्या जाता है, लॉजिकली बात करें, पहले तो किस व्हीकल में जाएगा? भाई कर्म आप किस चीज में लाद के जाते हो? शरीर के कर्म तो आप नहीं ले जा सकते जैसे वो कर्म था, बिकॉज शरीर तो यहां छूट गया। फिर क्या जाता है साथ में? आपके प्राण के आवेग, संवेग, ये सारी जो चीजें हुई आप उनको भी नहीं ले जा सकते, वो तो प्राण तत्व तो विलीन हो जाता है। श्राद्ध का पूरा पर्पस ये है, थोड़ी दूर तक वो साथ में जाएंगे प्राण के तत्व, सुख दुख, उसके बाद अटैचमेंट सब खत्म हो जाएंगे। मन, आपके विचार, आपकी डिग्री, वो भी नहीं जाते, मन तत्व भी विलीन हो जाता है। जाता तो केवल देह ही है, सोल। तो वे केवल चीजें आपके साथ जाएंगी जो सोल से जुड़ी हुई हैं। इट इज ए प्योर लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इवन आप नहीं भी इन चीज़ों को पढ़ो तो केवल अपने हम माइंड को अप्लाई करें, बुद्धि को अप्लाई करें, तो इट बी वेरी क्लियर कि केवल वे चीज़ें जो आपके चैत्य को से जुड़ गई, जिन्होंने उसका पोषण किया, वो जाती हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ हम इसको समझें। एक व्यक्ति ने किसी को, एक गर्मा गर्मी हुई, उसमें मारा पीटी हो गई और कुछ किया और व्यक्ति मर गया। कर्म बड़ा घोर है, सबसे घोर कर्म है, ये गीता का ही उदाहरण दे रहा हूँ। अब वो व्यक्ति का, अब देखा जाए तो इससे बड़ा कोई बुरा कर्म नहीं होता है, घोर कर्म इसको कहा जाता है। लेकिन अब वो गर्मा गर्मी के पीछे, इवन मॉडर्न जज कहता है कि इसके पीछे इसने वो गर्मा गर्मी में मारा या एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, इन दोनों में अंतर है। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति है जो कहता है दे दिया मैंने इसको सजा, दूसरा कहता है हाय मेरे से क्या घोर अपराध हो गया। पश्चाताप की अग्नि में जलता है। देखिए बड़ा सुंदर वर्ड है पश्चाताप, शब्द का मीनिंग देखिए, तप है, ताप, लेकिन पश्चात, बाद में, कर्म के बाद आप पश्चाताप किए मेरे से कैसे हो गया। और जब आप उस पश्चाताप में जलते हो तो क्या होता है कि आप उससे एक सीख ले रहे हो अपने अंदर में, और सीख लेकर के आपने उसको अपने अंदर सोखा और एक एसेंस लिया अनुभव का। मैं एक घोर कर्म की बात कर रहा हूं एज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल। तो आपके साथ क्या गया? आपके साथ ये गया वो जो एसेंशियल लेसन था। और जीवन में हर चीज में, अब इसको एक कॉमन एग्जाम्पल हम देख लें। कॉमन एग्जाम्पल ये है कि हम रोज खाना खाते हैं, या रोज खाना, इसका एग्जाम्पल ले लें, तो हम रोज खाना खाते हैं तो कर्म है, तो क्या ये कर्म हमारे साथ जा रहा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हमने खाना ग्रीड में खाया, हमने खाना, मैं हेल्दी रहूं, सात्विक भाव में खाया। एक दिन ऐसा होता है कि आप भोजन करते हुए आपको लगता है वाह क्या प्रसाद है। लगा है ना कभी कभी ये भाव, आज तो प्रसाद मिल गया। आपने वो जो खाना खाया इस भाव से कि प्रसाद है, तो वो प्रसाद का भाव जैसे ही आपके अंदर आया, हमारे अंदर जो चैत्य सत्ता बैठी वो बाहर आ गई। किसी प्रसाद कहा? आपने एक कहानी, प्रचलित धारणा, इन प्रचलित धारणाओं के पीछे का सत्य बस पकड़ना चाहिए। कहते थे कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या है ये प्रचलित कथा? इसके पीछे ये है कि जैसे ही आपके अंदर एक ईश्वरीय भाव जागेगा किसी भी चीज के प्रति, तो चैत्य उस भाव को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करता है, बाकी सबसे उसको कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बहुत से उदाहरण ले लें। हम सोचते हैं हम रोज मंदिर जा रहे हैं तो बड़े रिलीजियस और भक्त हैं, बिल्कुल नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं, रोज कहते हैं पहले तो आप चारों तरफ अपने कान को पकड़ते हो उल्टा सीधा करके, 2 दंड बैठक करते हो। क्यों? आज के कल के पाप सारे खत्म, अब मैं नए पाप करूंगा आज शाम से। ये भी करते हैं ना लोग। आपने कर दिया मैकेनिकली, कहा कि भाई स्वामी मुझे क्षमा कर देना, उसके बाद आप बाहर निकले और फिर से वही शुरू हो गया कि अब मेरी स्लेट क्लीन हो गई। ये मंदिर आप गए, कंट्रास्टेड विद, ये कुछ साथ नहीं जा रहा है। कोई चैत्य को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भगवान के सामने खड़े होकर पैसे फेंक रहे हो अपनी उसमें। वो श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार किया था ना रानी रासमणी को, वो बैठ करके कोर्ट केस के बारे में सोच रही हैं। जब श्री रामकृष्ण परमहंस काली भाव में मग्न होकर नाच रहे हैं तो उन्होंने एक जोर का थप्पड़ मारा उनको। मैन हिटिंग ए वुमेन, हाँ, मॉडर्न कंटेक्स्ट में ये कैसे है? अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस वो भी समझ गई और वो भी समझ गए। यहां काली मां साक्षात है तो कोर्ट के इसके बारे में सोच रही है। ये एक दूसरी दृष्टि है। तो इस प्रकार से हमने कोई भी हम काम, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, आप रोज मंदिर जा रहे हो नियम से, लेकिन आपके मन में वही चीज चल रही है, वही भय है, वही ग्रीड है। वहीं पर आप एक दिन गए, एक
कहीं पर घूम रहे थे, अचानक आपने एक सुंदर सा सीप देखा या पेबिल देखी, पेबिल आपने उठाई, आपके अंदर एक भाव जगा, कितना सुंदर है। भाव के साथ आपके अंदर एक आश्चर्य जगा। गीता क्या कहती है, कैसे लोग उस आत्मा को देखते हैं? कहती हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कुछ लोग उसको परम आश्चर्य के रूप में देखते हैं। और इन चीजों को हमारे यहाँ स्टोरीज के रूप में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया। स्टोरीज कैसे थी, हम छोटे थे तो हमारे घर में शालिग्राम की प्रथा आप सबने सुनी होगी। शालिग्राम क्या है? वो पत्थर है, देखा बाहर की दृष्टि देखे तो पत्थर है, लेकिन उनके इधर में जनेऊ का एक भाव होता है, बड़ा परफेक्ट सराउंडेड पत्थर है। अब उसके जो भी मटेरियल कारण हो, उसके साथ में एक कथा भी जुड़ी हुई है, वृंदा की कथा। तो वो शालिग्राम का विवाह। अब क्या किया आपने, उस कथा के माध्यम से, उस कथा के कई डायमेंशन है, कथा में नहीं जा रहा हूं, हमने ये सीखा पत्थर में भी आप भगवान को देख सकते हो, वो दृष्टि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब जीवन हम जीते हैं तो एक पूरे उसमें, एक राजा ने पूरा राज्य किया, तो साथ में क्या कर्म जा रहा है? केवल एक क्षण, जब पूरे राज्य करने के बाद एक दिन जब वो बाहर निकलता था, उसके मन में भाव आया, हे भगवान, मेरा जीवन कैसे दासत्व का जीवन है। मैं चैन से अकेला भी नहीं बैठ सकता हूं। आपने देखा है जितने पॉलिटिशियन जाते हैं, आपने कभी महसूस किया है कि कितने प्रिजन में जाते हैं, चारों तरफ उनके सिक्योरिटी गार्ड है। इसमें और प्रिजन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट क्लास प्रिजन है। वो नहीं कह सकते अचानक कि मैं रुको यहाँ पर मुझे चाय की रेडी कुल्हड़ की चाय पीनी है, बिकॉज यू आर इन ए प्रिजन। वो कौन सा प्रिजन है? फियर का। हम बाहर निकलेंगे हमें कोई मार डालेगा। अंदर में आप बड़े सुरक्षित हो। तो ये सब नहीं जा रहा है साथ में। तो दूसरी चीज क्या जा रही है? वो एक मोमेंट जब उसको ये महसूस हुआ कि हाँ, ये कैसा जीवन है। ये जो आपके अंदर भाव आया कि ये राजा का जीवन तो दासत्व का जीवन है, ये आपके साथ चला गया एक नॉलेज के रूप में। अब ये डिटरमाइन करेगा कि नेक्स्ट लाइफ में जब आप आओगे तो यू मे टेक बर्थ इन ए कॉमन घर में, एक विलेज में, साधारण से घर में, कि ये बेटर है, कम से कम मुझे ये सब झमेला तो नहीं है, मैं अपना आराम से अपना जीवन जी सकता हूँ। एक राजा अपना जीवन नहीं जी सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो एसेंस के रूप में जाती हैं। पढ़ाई की हमने, डॉक्टर बना, तो डॉक्टरी का डिग्री, डॉक्टरी की ये सब नहीं जा रही है। ये नहीं कि नेक्स्ट लाइफ में आप बोलोगे ये तो डॉक्टर तो ऑलरेडी बन चुका है, अब इसको और बेटर, अब इसको पद्मश्री डॉक्टर बनाएं, फिर नेक्स्ट लाइफ में पद्म विभूषण बनाएं, भारत रत्न तक भगवान लेके जाएं, नोबेल प्राइज दिलाएं। ये नहीं है भगवान के प्लान में। आपने एक जीवन में डॉक्टर बने, डॉक्टर वाला पार्ट भूल जाइए। आप जब मरीजों को देखते थे तो करुणा से देखते थे या आप लालच से देखते थे? ये भाव आपके अंदर चला गया। ये पार्ट जो करुणा है वो वाला पार्ट साइकिक ने ले लिया। और साथ में जब हम मेडिकल स्टडीज़ करते हैं या कोई भी पढ़ाई, तो हम एक परसीवरेंस, एक क्वालिटी जाती है जो आपके लिए ज़रूरी है। वो क्वालिटी भी अंदर में आ गई क्योंकि आपने एक जीवन में परसीवरेंस की क्वालिटी को डेवलप किया। तो जो पैसेज है वो ये है कि हमारे साथ ये बाहर की चीज़ें नहीं जाती हैं, वो टूट जाती हैं, उनको खंड कर देती है नेचर। केवल एक जीवन में अधिक से अधिक, आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट होते हैं चैत्य जीवन का हिस्सा, और वो जाने के पहले एक बार स्क्रीन की तरह देखता है व्यक्ति। कुछ क्षणों के लिए उसको स्मरण आता है। वो क्षण जो उसके जीवन के एक ऐसे क्षण है जो अंकित हुए, लाइक अ साइकिक मोमेंट। अब वो क्षण बड़े अलग हो सकते हैं। आप कभी अपने जीवन को इस तरह से देखिए, मेमोरी के ट्रेल ले जाके। लाइक आई रिमेंबर कि एक विष्णु भगवान का मंदिर था जहाँ शाम को जाके कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे विष्णु भगवान की मूर्ति ये सब का कोई वो नहीं है, थे, प्रणाम भी करता था। वो पीछे जा कर के एक जगह थी जहाँ खड़े होके मंदिर के पीछे, माने वो परिक्रमा करते थे ना, और उस मंदिर में बहुत लोग आते नहीं थे, पीछे खड़े होके खुला हुआ मैदान था, एक उसमें पेड़ वेड़ थे, उसको देखते देखते मैं रेवरी में खो जाता था। अब ये जो चीज़ है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं कितनी बार गया, मैंने वहाँ जाकर के प्रणाम किया, ये सब ले गए। डिवाइन इज टू वास्ट, ही इज नॉट इम्प्रेस्ड बाई ऑल दिस शो। माँ यहाँ तक कहती है कि तुम किसी डिवाइन बीइंग को सामने रख के तुम उसकी खूब पूजा पाठ करोगे, तुमको लगता है कि उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक सुंदर भाव जागेगा, यू मे नॉट इवन बिलीव इन गॉड, लेकिन आपके अंदर एक सुंदर भाव आया। किसी को आपने देखा, एक
फिल्म थी प्यासा, एक नॉन बिलीवर, गुरुदत्त हैज मेड इट, लेकिन उसमें एक भाव दिखाते हैं पूरी पिक्चर में। वो एक भाव है जो देखने लायक है कि वो टुवर्ड द एंड वो जा रहा है और उसको फेम मिला है एंड में, और वो कहता है ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। वो इस चीज़ को देख लेता है कि ये तो केवल एक शो है, ये तो इसके अंदर कोई भी यथार्थता नहीं है। जब वो अच्छा लिखता था तो नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, लेकिन अब क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर एंड पीपल वांट कि इसके द्वारा मुझे क्या लाभ होगा, तो जब बाहर आता है तो वो उस अभी भी वो एक अपने फेम हॉल ऑफ फेम से बाहर आ रहा है, तो वो देखता है कि एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है और सर्दी में ठिठुर रहा है। तो एक छोटा सा सीन है कि वो अपना कोट खोल करके उसको दे देता है और ही वॉक्स अवे, दैट्स हाउ द मूवी एंड्स। वो एक बहुत सुंदर भाव है। अब नेचुरली वो इतना सेंसिटिव था कि ये व्यक्ति ही डाइड, ही एक्चुअली डिड सेल्फ हार्म बिकॉज ही वेंट इनटू डिप्रेशन, ऐसे लोगों के लिए संसार में, बट ही वॉज ए जीनियस। तो अंत में वो क्या चीज जाती है, ये जो भाव आपके अंदर थोड़े बहुत जो चैत्य से जुड़े, मे बी 5 मिनट्स की लाइफ, तो उसी प्रकार से होता है ना। जो पिक्चर आपने बहुत देखी है बहुत पहले, उसका क्या याद रहता है आपको, 1-2 सीन याद रहेंगे, आप नोटिस किए इस बात को, या उसका एक मूल तत्व याद रहेगा। अरे एग्जॉर्सिस्ट थी, हॉरर फिल्म थी, वो सीन जो था जिसमें उसकी मुंडी घूम जाती है 360 डिग्री है, ज्यादातर लोग यही याद रखते हैं, बाकी सब आप भूल गए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में अंत में केवल वो क्षण जाते हैं साथ में जिसमें चैत्य ने भाग लिया था, कॉन्शियसली पार्टिसिपेट किया था। अब वो क्षण गिनती के होते हैं। अब योग क्या है, इन क्षणों को बढ़ाते जाना। क्यों बढ़ाते जाना? जिससे आपके चैत्य की अग्नि और बढ़ती जाएगी। सत्संग का यही अर्थ है, श्री अरविंद माता जी की वाणी पढ़ने का यही अर्थ है। आप जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, लोग सबसे समझ नहीं आती, समझ कुछ छोड़ दीजिए, ताक पे रख दीजिए समझ को। जब आप ये पढ़ रहे हो वाणी, तो आप श्री अरविंद माता जी की चेतना के संपर्क में आ रहे हो। तो क्या हो रहा है, चैत्य बाहर आ रहा है। अब चैत्य तो ऐसे नहीं समझता है इंटेलेक्चुअली, पर उसको बड़ा आनंद आ रहा है। कई लोग कहते हैं ना सावित्री समझ नहीं आती पर बहुत मजा आता है। ये जो मजा आ रहा है ना, ये चैत्य का मजा है। इससे पूछो ये कौन सा मजा आ रहा है, तो वो उसको सुख करके बड़ा होता है। सो ये साइकिक मोमेंट्स केवल हमारे साथ जाते हैं और बाकी सब नेचर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उस पैसेज में ये है कि माता जी बताती कि नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्ट्रॉय करने में, नेचर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो तो जानती है इसका असल चीज तो बची गई। नेचर ऐसे नहीं देखती है कि बंदा वो व्यक्ति मर गया, नेचर कहती है कोई नहीं, ये तो फॉर्म है, इसमें जो रियल चीज थी वो तो कुछ नहीं करूंगी, मैं फॉर्म को तोड़ दूंगी फिर बड़ा करूंगी। तो इस प्रकार से जन्मों के द्वारा वो थोड़ा 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 प्रोग्रेस कराती ले जा रही है। क्यों? बोले ये मुझे मजा आ रहा है, खेल रही हूं मैं, 1000 जीवन कोई प्रॉब्लम, उसको कोई हरी नहीं है। तो आप अगर बोलेंगे कि मुझे जल्दी जल्दी है जल्दी है, नेचर इज नॉट एम्यूज्ड। कहती भाई तुम्हें जल्दी होगी, इस फिल्म की डायरेक्टर तो मैं हूं, 3 घंटे में खत्म करनी नहीं है मुझे पिक्चर, मुझे तो पूरी संपूर्ण कथा ओवर टीवी सीरियल, हाँ हम लोग बरसों चलाना है आप, हाँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो संपूर्ण रामायण 3 घंटे वाला पैकेज, मुझे तो ये सीरियल क्योंकि इसमें टीआरपी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो नेचर ऐसे खेलती है। जिस दिन हम इस खेल को समझ जाते हैं तब हम इंटेंसिफाई करते हैं। हम कहते हैं ये क्या खेल है, तो तब कैसे इंटेंसिफाई करते हैं, माँ बताती हैं कि जब हम इटर्नल, जब हम नेचर को मुड़ के कहते हैं लेकिन दिस गेम इज नॉट अम्यूजिंग, हम केवल इसके लिए नहीं आए, ये सीमित, आप पूरे जीवन 60 70 80 साल के जीवन में आपने 10 मिनट का पैकेज नहीं, ये नहीं चाहिए। तब आप इटर्नल से जुड़ते हो, तब आप ये कहते हो कि यू यूनाइट विद द इटर्नल सब्सटेंस, इटर्नल ट्रूथ, और उसके लिए हर चीज के द्वार से हम उससे जुड़ सकते हैं। एवरीथिंग कंटेन्स द डिवाइन प्रेजेंस। किसी भी वृत्ति, किसी भी गति, किसी भी अवस्था के अगर आप मूल में जाएंगे तो वहाँ इटर्नल ट्रूथ है, लेकिन उसको हमको पकड़ना है। तो जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो फिर ये एक ही जीवन में हम अनेकों जन्मों की प्रोग्रेस करते हैं, और इसी चीज को योग कहते हैं। अदरवाइज नेचर का, अगर नेचर पे कई लोग कहते हैं ये सब क्यों करें हम प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति फिर आपको 100 जन्म ले लेगी, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। खिलौना मिला हुआ है उसको,
किस वास्ट स्केल पर प्रकृति है। उसके लिए तो हम लोग सोचते हैं कि वार हुआ इतने लोग मरे, है ना। प्रकृति कहती है अच्छा सीरियल था, 15 साल चला, वाह, इधर से मोटर, इधर से वो तो फोर्सेस देख रही है ना प्ले होते हुए, साथ में देख रहा है। आपने देखा है कभी जब रामायण का या महाभारत का वार दिखाते हैं तो एक बैकग्राउंड में कोई चीज़ चलती है, गौर नहीं किया होगा, देवता आके देख रहे हैं, और देवता क्या करें, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कितने लोग मर गए उससे कोई लेना देना नहीं है, देवता में मजा आ रहा है, भगवान वाह। तो उसी प्रकार से हमको मेगा ये चीज़ें लगती है, अरे ये बीमारी हो गई, इतने सारे लोग इतने मर गए, हमारे लिए वो डेटा है, नेचर इज नॉट इंटरेस्टेड, इतने मर गए और भी वो तोड़ दिया, नए फॉर्मेशन बनाएगी, इस तरह वो चलती रहेगी। तो ये अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम नेचर के लंबे प्रोसेस से जाएंगे जो बहुत पेनफुल है। एक पूरे जीवन में आप एक दिन की प्रोग्रेस, एक दिन की भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, 24 घंटे के बराबर के अगर साइकिक मोमेंट्स आ जाए, या हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे ताकि हम इस हाई स्कूल से बाहर निकलें और हम इस खेल को नए ढंग से खेलें। नया ढंग क्या है, अब हम भगवान से जुड़ के खेलें, कॉन्शियसली खेलें। ये चॉइस हमारे ऊपर है। नमस्ते।